अब यार हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है उसे हम कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन और रिपेयर। ठीक है, अब ये जो हमारा प्लेटलेट प्लग बना था, ठीक है, तो इसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो हमारे प्लेटलेट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो हमारे ब्लड वेसल की डैमेज एजेस हैं, ठीक है, तो इनको एक दूसरे के साथ क्लोज कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को खींच लेंगे। इट विल द इंजर ब्लड वेसल बिकम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमारा सीरम भी बाहर निकलेगा। ठीक है, जब ये स्क्वीज होंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा ये फंक्शन हो गया, प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारी ब्लड वेसल्स को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरा जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, वो दो फैक्टर्स को बनाते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर और दूसरा होता है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, हम इन दोनों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो जो प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, जो इंजर्ड हो गए होते हैं, ठीक है, तो उनमें आएगा और इनमें माइटोसिस और प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल्स करवाएगा। ठीक है, मतलब ये दोबारा बन जाएंगे माइटोसिस की वजह से। ठीक है, और ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ये जो हमारा कोलाजन फाइबर है, ठीक है, इनमें कई बार इंजरी हो जाती है तो यहाँ पर पैचेस निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये उन पैचेस को भी भर देता है। ठीक है, उन्हें रीजेनरेट करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, तो हमारा प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर का ये काम हो गया। ठीक है, अब वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का काम क्या होता है, ठीक है, ये हमारा प्लेटलेट्स ही बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ठीक है, ये हमारा एंडोथेलियल जो सेल्स हैं, ठीक है, उनकी लाइनिंग को दोबारा रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंडोथेलियल लाइनिंग की रीजनरेशन करवाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ख़राब हो गई थी। ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो हीलिंग और रिमॉडलिंग के प्रोसेस के थ्रू ये नहीं बन जाएंगी। ठीक है, तो यार अब हमारा फिफ्थ स्टेप होता है फाइब्रिनोलाइसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें ये जो हमारा मैश बना है, ठीक है, ये फाइब्रिन मैश, इसको हमने ख़त्म करना होता है। ठीक है, अब ये इसको ख़त्म करने की ज़रूरत क्या होती है, ठीक है, तो ये है तो एक क्लॉट ही। ठीक है, अगर ये क्लॉट इतना बड़ा हो जाता है कई बार, ये हमारे ब्लड फ्लो को अक्लूड करने लग जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो जा नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर ये किसी टिश्यूज़ पर जाकर लग गया, ठीक है, टिश्यू के आगे लग गया, ठीक है, तो वहाँ पर इस्कीमिया भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। ठीक है, और ये बॉडी डिस्ट्रॉय से कैसे करती है, ठीक है, तो जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक हमारा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी में प्लाज्मिनोजन होता है, ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है जो घूम रहा होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसके कांटेक्ट में आके प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब प्लाज्मिन क्या करेगा, प्लाज्मिन जाएगा यहाँ पर आकर, ठीक है, और इस जो फिब्रिन का मैश है, ठीक है, इसको तोड़ने लग जाएगा। इसको दो प्रोडक्ट्स में तोड़ेगा, फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन से ही फिब्रिन बना था, तो ये उसी को दोबारा उसमें फिब्रिनोजन में तोड़ देगा। ठीक है, और फिब्रिन डिग्रेडिंग प्रोडक्ट्स लाइक डी डाइमर, ठीक है, डी डाइमर में तोड़ देगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ों में टूट कर ये हमारी ब्लड में फिर से घूमने लग जाएंगे। ठीक है, और फिब्रिन दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कोआगुलेशन कैस्केड में।